देखिए, जैसे आपने बहुत सही वे से प्रेजेंट किया कि एक था जो फेड टेपरिंग, जिसकी वजह से काफी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो गई, और एक है कि आरबीआई जिनके पास काफी इंडिया की डेटा है और जो अभी भी मान रही है कि इन्फ्लेशन काफी स्टिकी है और यहां से इन्फ्लेशन अगर कुछ स्टेप नहीं उठाए तो वो शायद और ऊपर जा सकता है। और उन्होंने ये भी इंडिकेशन दे दिया है कि शायद वो कंट्रोल करने के लिए वो और भी कदम उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि दैट इज द रियलिटी कि इन इंडिया ऑन द फंडामेंटल साइड थिंग्स कंटिन्यू टू बी डिफिकल्ट, वेदर इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ आप ले लो, इन्फ्लेशन ले लो, फिस्कल डेफिसिट ले लो, ऑल द थ्री एरियाज में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये अलग बात है कि जब भी कोई बड़े एफआई की बाइंग होती है और बड़ा इन्फ्लोज आ जाता है तो वी टेंड टू बी अ लिटिल मोर ऑप्टिमिस्टिक, बट ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि यहां पर इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू बी डिफिकल्ट। सो यहां से एक रन अवे राइज एक्सपेक्ट करना वॉज मे बी अनरियलिस्टिक, मे बी द अपसाइड वॉज कैप्ड। और मैं ये भी मेंटेन कर रहा था मे बी ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस, मे बी ऊपर में शायद 200-250 पॉइंट्स निफ्टी जा सकता था, लेकिन नीचे में 500-600 पॉइंट जा सकता है नीचे। आई स्टिल मेंटेन दैट द रिस्क रिटर्न इज इन फेवर ऑफ द रिस्क और वन शुड बी कॉशियस ऑन द अपसाइड। और जहां तक कि ड्रीम रन का क्वेश्चन था, एक एफआई इनफ्लो कैन नॉट चेंज द बेसिक टोन ऑफ द मार्केट, बेसिक बुलिशनेस और बिल्कुल। भट्ट साहब, मैं आपसे डिटेल में इस पर राय लूंगा। जिस तरह से मार्केट ऊपर गया था, बहुत सारी उम्मीदें बिल्डअप कर रहा था रघुराम राजन की वजह से, फेड की वजह से, मुझे लगता है वो काफी हद तक इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास काफी सारे डेटा है जो आप और हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई कदम उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके हिसाब से जो उन्होंने कदम उठाया तो ऐसा लग रहा है कि समथिंग मस्ट बी सीरियस बिकॉज ऑफ विच दे हैव टेकन द स्टेप्स। तो ऐसा लगता है कि फ्रॉम द करंट लेवल्स, जैसे कि मैं हमारा ध्यान ये है कि ऊपर में अपसाइड इज कैप्ड एंड डाउनसाइड बिकम्स अ लिटिल वल्नरेबल, वन शुड हैव अ लिटिल डिफेंसिव अप्रोच। जैसे कि मैं बता रहा था कि थोड़े बहुत एमएनसीज लेने चाहिए, कमिंस को आप देख लो या एबीबी को देख लो, या फिर मुझे लगता है थोड़े वंस अगेन फार्मा स्टॉक्स लेने चाहिए, वेदर इट इज डॉक्टर रेड्डीज, या फिर मुझे लगता है अभी भी एक आईटीज में फ्रंट लाइन, वेदर यू कॉल विप्रो, एचसीएल टेक, और सेकेंड लाइन्स में भी देखने चाहिए। जरा डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहिए इस लेवल ऑफ बाजार पे, इसमें कोई शक नहीं है। मिस्टर कामत, जो मुझे लगता है अ ब्लेंड ऑफ एफएमपी और इक्विटी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट 8 months to 12 months एक अनसर्टन फेज रहेगा, जहां पर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहेंगे गवर्नमेंट को, उनको एक इलेक्शन टैकल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है। भले एक स्टॉक मार्केट की नजर से हमको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे, लेकिन सबके प्रायोरिटीज डिफरेंट होते हैं। तो मुझे लगता है ये ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि ये दो क्लास ऑफ एसेट, एफएमपी जहां पर आपको अच्छा 10% टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, प्लस equity markets where you can go for select defensive high grade names जो शायद एमएनसीज में अभी भी अवेलेबल है और शायद थोड़े बहुत टेक स्टॉक्स में अभी भी अवेलेबल हैं, तो उसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। साठे साहब, पॉलिसी को देखने के बाद एक बात तो तय है कि शॉर्ट टर्म रेट्स बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी नीचे आने वाली नहीं है, तो क्या ये सही रणनीति होगी कि इस वक्त शॉर्ट टर्म? अनिल जी, ये आपने बहुत सही फरमाया कि जब भी मार्केट्स ऊपर गए किसी को मौका नहीं मिला और एवरी लेवल पे एवरीबडी वाज अ स्केप्टिक कि शायद ये सस्टेन होगा या नहीं होगा। पर ये भी जरूर समझना चाहिए कि जब मार्केट इतने जोर से नीचे आ गए फ्रॉम 5,700 800 टू 5,100, तभी भी किसी को मौका नहीं दिया कुछ बेचने के लिए। तो इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर सिर्फ ये वॉलेटिलिटी में देखते रह गया, ही वॉज अ पैसिव स्पेक्टेटर। जहां पे फ्रेश इन्वेस्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि वन शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, हमारे हिसाब से कि शायद एक 100, 150, 200 पॉइंट्स निफ्टी नीचे और आ जाए, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। तो शायद उस लेवल पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर मेरे पास 100 रुपया है आज, तो मैं मैक्सिमम आज 5 रुपया लगाऊंगा एंड आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू सेटल डाउन बिफोर आई टेक एनी फर्दर डिसीजंस। तो चलिए, यहाँ पर कमजोरी में पैसा लगाने की राय, लेकिन बेहद धीरे धीरे, क्योंकि बाजार में उतार